आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, आज हम मुख्तसर से इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक आने से पहले हमको किस तरह से तैयारी शुरू कर देनी है, ताकि जो है तो रमज़ान में हमें अल्लाह ताला की इबादत करने में आसानी हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगी वो आप इंशाअल्लाह ताला फ़ॉलो करोगे और इससे जो है तो आप फ़ायदा हासिल करोगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क़यामुल लैल की आदत डाल लेनी है। उसके बाद जो है तो आपको अपनी जो मसरूफ़ियात है उसमें कमी कर देनी है, यानी कि जो भी आप आम दिनों में जो एक्स्ट्रा काम करते हो वो आपको नहीं करने हैं। वो जो काम के बदले आपको जो है तो अल्लाह की इबादत के लिए उसका वक्त दे देना है। उसके बाद जो है तो आपको इंटरनेट से एहतिराज़ करना है, यानी कि फ़ालतू में जो आप लोग मोबाइल फ़ोन नेट और जो है तो इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो लैपटॉप में या फिर गेम्स वगैरह खेलते हो, वो आपको नहीं करना है। उसके बाद जो है तो देखिए, वक्त के ज़ियत से आपको इज्तिनाब करना है, यानी कि आपको वक्त ज़ाया नहीं करना है। उसके बाद आपको नफली इबादत का एहतमाम करना है। आपको जो है तो वक्त की जो है तो सही से तरतीब लगानी है, यानी कि आपको हर चीज़ के लिए तो प्लानिंग करनी है। ख़ास तौर से मैं औरतों के लिए कहना चाहूँगी कि जो औरतें होती हैं वो किचन में अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय कर देती है, ख़ास तौर से रमज़ान में, क्योंकि आप सभी को पता है कि रमज़ान में जो है तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने की तरफ जो है तो माइल होते हैं और इसकी वजह से औरतों की जो है तो इबादत में कमी हो सकती है। तो औरतों से मैं ये ख़ास तौर से कहना चाहूँगी कि अगर आप पहले से ही प्लानिंग्स करेंगी, ऐसी कुछ चीज़ें जो आप पहले से ही बना कर रख सकती हो इफ़्तार और सहरी वगैरह के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आप किचन में भी जो है तो खाना बनाते हुए, इफ़्तार तैयार करते हुए अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हो। देखिए, उसके बाद ये है कि आपको जो है तो कुरान मजीद की तिलावत की आदत अभी से ही डाल लेनी है, ताकि आपको जो है तो रमज़ान में इसकी आदत पड़ जाए और आपको आसानी हो। वैसे तो देखिए, कुरान हमको हमेशा ही पढ़ना है, कुरान को हमें बंद नहीं रखना है। और देखिए, उसके बाद ये है कि सदका करने की आदत, सदका देना जो है तो आपको अभी से ही शुरू कर देना है। उसके बाद आपको ये आदत जो है तो बच्चे को भी सिखानी है, बच्चों को भी ये बताना है कि आपको आपके पास अगर कुछ है तो जो उसके मतलब लायक है उस इंसान को दे दे। यानी कि जो भी आपको गरीब गुरबा दिखाई दे रहे हैं, अगर रास्ते में अगर आप बच्चे को मस्जिद लेके जा रहे हैं और रास्ते में कोई गरीब दिख रहा है, तो आप बच्चे के पास कुछ पैसे दे दें और उसको ये कहे कि आप उन अंकल को ले जाकर दे दे। तो इस तरह से बच्चे को भी जो है तो सदका देने की आदत पड़ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आदमियों के लिए यह है कि मस्जिद में ठहरने की वो आदत बना ले, यानी कि थोड़ा टाइम मस्जिद में रुक जाए और अल्लाह की इबादत कर ले। तो देखिए, ये आपके लिए जो है तो रमज़ान के आने के पहले अगर आप ये सब शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद जो भी आपको ज़रूरत है, मतलब कि जो भी चीज़ें आपको लगने वाली है रमज़ान में, उसको आप अभी से, अगर आप उसके इस्तेदाद है आपकी अगर, तो आप अभी से ही वो चीज़ें ख़रीद लीजिए, ताकि जो है तो रमज़ान में आपको सिर्फ इबादत के लिए ही टाइम मिल सके, ना कि आप शॉपिंग को जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ख़रीदी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद जो है तो अभी से अगर आप चाहे तो गुज़िश्ता रोज़ों की क़ज़ा भी कर सकते हैं, मतलब कि जो आपके रोज़े छूटे हुए हैं वो रोज़े आप अभी रख सकते हो। उसके अलावा इसकी वजह से आपको जो है तो रोज़ों की आदत हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि देखिए, हम रोज़ा रख नहीं पाते हैं, हमसे नहीं हो पाता है, तो अगर वो अभी से अगर ट्राई करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के रोज़े वो आसानी से रख पाएंगे। खाने की मिक़दार भी इस तरह से कम हो जाएगी। तो देखिए, ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी खाने की मिक़दार में भी अभी से ही कमी करनी है और साथ ही साथ अल्लाह का जो ज़िक्र है वो कसरत से करना है। चाहे आप सफ़र कर रहे हो, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको साथ ही साथ अल्लाह का ज़िक्र भी शुरू रखना है। आपको नफली नमाज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना है, नींद के औकात में कमी करनी है और इसी के साथ आपको क़ैलुल्लाह का एहतमाम भी करना है। उससे बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग आपको जो है तो फ़ील होगा और आप एक्टिव रहेंगे। उसके साथ ही आपको जो है तो आपकी फ़ैमिली के लिए
یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو جو ہے تو رمضان میں کون کون سی چیزیں کس کس کو لگنے والی ہے، تو سب سے پہلے ان سب کو خرید کر دے دی جائے۔ اگر آپ اس کے جو ہے تو مطلب آپ کی استعداد ہے، تو اگر آپ پہلے سے ہی خریدی کر لیتے ہیں عید وغیرہ کے لیے، تو جو ہے تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ اور مطلب یہ بول رہی ہوں میں کہ جو خواتین دیکھیے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتی ہے عید کے موقع پر، شاپنگ کے لیے جاتی ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ روزوں کی حالت میں ہی عورتوں کو جو ہے تو بازار میں دیکھا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے تو بازار میں ہی ان کو کھولنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ اس میں نہ ہم سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عبادت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی استعداد ہے تو آپ پہلے سے ہی کپڑے وغیرہ خرید لیجیے عید کے لیے، تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی سگریٹ نوشی جو ہے تو ابھی سے بند کر دینی ہے، اور جو ہے تو دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا ہے۔ دعائیں آپ کو ابھی سے ہی شروع کر دینی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں وغیرہ ہمیں جو بتائی ہے، وہ رمضان کے پہلے ہی ہمیں پڑھنی ہے۔ ایک بہت ہی مقبول دعا ہے جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان۔ جو دعا ہے وہ آپ کو کثرت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے اخلاق درست کرنے ہیں، نیت کی درستگی کرنی ہے، دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے فارغ کرنا ہے، اور جو ہے تو توبہ کرنے میں عجلت کرنی ہے، دوسروں کو جو ہے تو ان چیزوں کی دعوت بھی دینی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو۔ یہ جو ہے تو ویڈیو آپ کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔